जब बाप कहा है तो बर्दाश्त भी करो। हम तो उस वक्त भी हैरान थे कि यार ये क्यों इतने बड़े बड़े खिताबात दे रहे हो। कभी इतनी तजलील हुई है उन शोहरों की जो आज अदालत में पेश हो रहे हैं कि जी मेरी बीवी को भगा के ले गया, कि एक मुल्क के सरबराह को कोई अपने घर में दावत देने से डरता हो कि बहन बेटी पे ना नजर डाल दे। ये मुहज़्ज़ब माशरा है। हम पर आपने इल्जाम लगाया कि रिलीफ मिला, उस ड्राई क्लीनिंग का जिक्र नहीं किया, सिलाई मशीनों का जिक्र नहीं किया और नैब के उस माफीनामे का जिक्र नहीं किया जब उन्होंने कहा कि हमने ये किसी के जोर पर, किसी की शय पर, किसी के कहने पर, किसी की जबरदस्ती पर आप पर ये केस बनाए थे। उस माफीनामे का जिक्र नहीं किया गया। और मैं आज भी उस बात को उतना ही सच्चा मानता हूं जो इस असेंबली के पहले हफ्ते में मोहतरम सदर पाकिस्तान ने उस बेंचों पे से कही थी कि ये नैब और ये मईशत साथ नहीं चल सकते, और वक्त ने साबित किया कि वो न चले और उनकी बात ठीक साबित हुई। उन्होंने कहा कि मैं दो बातें एक साथ की। उन्होंने कहा कि हिटलर का एक सलाहकार था जो हिटलर को वही सुनाता था जो हिटलर सुनना चाहता था, और आखिर हिटलर का जवाल हो गया। और साथ ही ये कहा कि मैं सन 2000 से बजट बनाता चला आ रहा हूं। तो मैं ये सोच रहा था कि ये अपने आप को कह रहे हैं, क्योंकि ये खुद भी सलाहकार थे जो अभी बेचारा जेल में अंदर है, ये भी उसके सलाहकार थे। क्या ये भी हिटलर के उस सलाहकार की तरह ऐसे ही सलाहकार थे कि उसको वो वहां पहुंचा दिया है? ये अपने आप को कह रहे थे कि किसी और को कह रहे थे? और साथ साथ कह रहे थे कि मईशत का मुझे बड़ा तजुर्बा है, फाइनेंस का मुझे बड़ा तजुर्बा है, सन 2000 से सारे बजट मैंने बनाए। तो भाई तो हमने तो अपना मुल्जिम पकड़ लिया है पाकिस्तान में। तो आप जब खुद कह रहे हो कि मैंने हर हुकूमत का बजट बनाया है, तो फिर हमने तो देख लिया कि हमारी तबाही का जिम्मेदार कौन है। अब आप कहते हो कि जनाब हमें एक साजिश के तहत हटाया गया। मेरे भाई 4 साल बहुत अरसा होता है, और मैं फिर ये दोहराता हूं, पहले भी कह चुका हूं कि आपके नारे और आपकी बातों से किसी कदर हम भी ये सोचने लगे थे कि यार, एक दोस्त ने तकरीर में भी कहा कि जी तरक्की उस वक्त होगी जब फला फला आदमी आएगा, इस कुर्सी पे बैठेगा, वो इन्वेस्टमेंट होगी, लोग बाहर से पैसा भेजेंगे। यार ये तो हो चुका, ये आप पुराने ख्वाब क्यों देख रहे हो? इसी बुनियाद पर तो आपको एक बार हुकूमत मिली। यही ओवरसीज पाकिस्तानी आज भी जो मौजूद हैं, ये उस वक्त भी थे, इसी मईशत के ख्वाब में कि आप मुल्क को यूं चुटकियों में भंवर से निकालेंगे। 4 साल तक आपको बर्दाश्त किया गया। कौन सी नई बात थी? कौन से IMF के कर्जे वापस हुए? आपने कशकोल न तोड़ने के बहाने पर जो 9 माह जाया किए, और IMF की कड़ी शराइत पर आखिर असद उमर घंटों IMF के दफ्तर के बाहर बैठे रहे। उसके नतीजे में हम स्टैंड बाय प्रोग्राम में थोड़ा सा इल्म भी रखा, थोड़ा सा मालूम भी कर लिया करें कि अगर जाना ही था IMF के पास तो आप अपनी शराइत पे कर्जा ले सकते थे। आपने कहा नहीं, और आप उस दिन गए जब IMF का दरवाजा आखिरी चौकीदार बंद करके जाने वाला था। आप उसके पैर पड़ गए कि चाचा दरवाजा खोलो, जिस शर्त पे भी देना है दे दो, पैसे दे दो। उन्होंने फिर अपनी शराइत पे दिए। तो अगर पाकिस्तान माशी दलदल में है तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा आपकी तरफ जाता है। क्यों? कि आपका वजीर खजाना खुद कहता है, जब उसको कहा गया कि आपसे पहले पाकिस्तान का जो कर्जा था वो दुगना हो गया, आपने 100% उसमें इजाफा किया, तो उसने कहा नहीं 100% नहीं, 76% इजाफा किया। ये उसने, तरीन साहब ने खुद कहा। मैं पहले भी कह चुका हूं, ये उस तरह की एक बात है कि आप किसी शख्स को पकड़ लें और कहो तुमने 100 कत्ल किए, वो कहे नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने सिर्फ 76 बंदे मारे। ये कोई इनको जुर्म नहीं रखता।
कि 76% जो है वो सिर्फ इनके, आप जो नए लोग हैं उनके इल्म के लिए भी ये बात है कि आप खुदा के लिए ये सोचें कि सिर्फ पाकिस्तान का 76% कर्जा आपके इन 4 सालों में बढ़ा है। यकीनन हालात मुश्किल है,